बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एग्जाम्पल 18.1। In a certain circuit, transistor has a collector current of 10 milliampere. Base current 40 milliampere. 40 microampere. What is the current gain of the transistor? मालूम करना है कि ट्रांजिस्टर का करंट गेन क्या होगा। लास्ट टाइम फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि बीटा आई सी ओवर आई बी होता है। याद है कि पहले आई सी लिखा 10 मिली एम्पेयर, मिली हटाया 10 माइनस 3 आ गया, फिर आई बी 40 माइक्रो एम्पेयर गिवन है, 40 इंटू 10 माइनस 6 एम्पेयर, तो बीटा बराबर होगा आई सी ओवर आई बी जो कि 250 निकलता है। ये है करंट गेन 250 टाइम्स। इसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, वीक एसी सिग्नल को बढ़ा देता है, उसमें इजाफा कर देता है। To use a transistor as an amplifier, it requires four terminals, two for the input signal and two for the output signal. चूंकि ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, one of the three must be made common, तीनों में से एक को कॉमन रखना पड़ता है इनपुट और आउटपुट के साथ। Accordingly, we can have three type on amplifier circuits. तो हमारे पास तीन टाइप्स आएंगी एम्पलीफायर सर्किट में। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो डिस्कस किया गया, जबकि एक्चुअली तीन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम से वजाहत करूँगा, फिर इसके बाद इसको लेकर चलेंगे थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी में कौन सा हिस्सा जो है इसमें शामिल होता है। मैं डायग्राम को फिक्स करूँ यहाँ पर आप देखें ये सिग्नल, ये जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है सिंबल, इसमें एरो बाहर की तरफ है, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। ये कलेक्टर है, ये बेस है, जो सेंटर में है ये बेस होता है। बेस को इनपुट सप्लाई दी गई, यहाँ पर वी बी बी, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। एमिटर कॉमन है और ग्राउंड भी है, कॉमन है कलेक्टर के साथ और बेस के साथ, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। यहाँ पर इनपुट दी गई, ये आउटपुट है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में एम्पलीट्यूड थोड़ी ज़्यादा है। ये रिवर्स भी होता है, उल्टा हो जाता है ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन आता है। तो वी नॉट आउटपुट है, वी सी सी बहुत बड़ी है वी बी बी से। बेस और एमिटर इसके दरमियान वी बी ई, वी बी ई बेस एमिटर। इसी तरह से वी सी ई कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी सी ई होगा। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है जिसको आर सी बोलते हैं, तो यहाँ पर करंट आई सी होगा, और आउटपुट में वी सी ई और वी नॉट ये एक ही सेंस में लिए जाएंगे, वी सी ई लिखेंगे या वी नॉट लिखेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जब आई बी करंट इसमें अप्लाई होता है तो इसमें आई सी इंट्रोड्यूस होता है और आई ई भी इंट्रोड्यूस होता है। तो बेस का करंट ही कलेक्टर में करंट की वजह बनता है। अगर हम आई बी में इजाफा कर दें, यानी सिग्नल देकर इसमें इजाफा करना है, डेल्टा आई बी का इजाफा कर दें, तो आई सी में डेल्टा आई सी का इजाफा हो जाएगा। इनपुट वी बी ई है, तो वी बी ई में प्लस वी इन का इजाफा हो जाएगा, डेल्टा वी इन, वेरी वेरी स्मॉल इनपुट, वो करेक्टर में डेल्टा आई सी का बायस बनेगा, और आउटपुट वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट हो जाएगी। हम पहले सिग्नल के बगैर, सिग्नल अप्लाई किए बगैर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सिग्नल अप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे कि वो किसके इक्वल आती है। तो अब आएंगे थ्योरी की तरफ। थ्योरी के अंदर इन मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स
Transistors are basically used as amplifiers. An amplifier is thus building block of every complex electronic circuit. Transistor voltage amplifier circuit is shown in figure. दो बैटरीज हैं VBB और VCC. VBB forward biases the base emitter junction और VCC reverse biases the collector base junction. VBE इनपुट वोल्टेज है और VCE आउटपुट वोल्टेज है V0. बेस करंट IB वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस होता है VBE ओवर R. इसके साथ स्मॉल में IE लिखा हुआ है. I का मतलब इनपुट, E का मतलब एमिटर. बेस एमिटर रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर. करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB. तो IC यहाँ से निकालें, वो बीटा टाइम IB हो जाएगा. बीटा टाइम IB की जगह पे VBE ओवर RI. ये जो वैल्यू ऊपर निकाली हमने, ये वैल्यू आप यहाँ पे दर्ज करेंगे. ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज इसमें एक मिनट देखते हैं जी. IC यहाँ पर IC है. ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स. उसको बीटा टाइम बढ़ा देता है. टू डिटरमिन the output voltage V0 is equal to VCE, applying Kirchhoff voltage law in the output loop. तो आउटपुट लूप में VCC बराबर है VCE प्लस ICRC. तो इसको जरा एक दफा फिर डायग्राम में देखें. ये देखें VCC इक्वल टू VCE कलेक्टर एमीटर प्लस ICRC. सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये दोबारा डायग्राम देखें. इसके अंदर ये VCC सप्लाई हो रही है, ICRC इसके अंदर ICRC और VCE, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, VCE और ICRC. VCC सप्लाई कर रही है, VCC में से ICRC माइनस करें, VCE माइनस करें तो आंसर 0 बचता है. अब आप वापस आएंगे यहाँ पे. अब देखें VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRC. उम्मीद है ये क्लियर होगी बात. VCE इसी इक्वेशन में से VCE को अलग करें तो ICRC लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, VCC माइनस ICRC. तो ये अरेंज करके एक ही स्टेप में लिखा हुआ है इसको. VCE आउटपुट है यानी V0 इक्वल टू VCC माइनस IC की जगह पर जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC, बिकॉज VCE V0 के बराबर. ये हो गया जी विदाउट सप्लाइंग सिग्नल. जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो स्मॉल सिग्नल डेल्टा V इन अप्लाई करेंगे इनपुट टर्मिनल B पे. द इनपुट वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम VBE टू VBE प्लस डेल्टा VN, यानी इनपुट में थोड़ा सा इजाफा हो गया. सो बेस करंट चेंजेस अ लिटिल फ्रॉम IB टू IB प्लस डेल्टा IB, ये चेंज हो गया. ड्यू टू विच करेक्टर करंट चेंजेस फ्रॉम IC टू IC प्लस डेल्टा IC. देखिए तरतीब से चलना है. IB में इजाफा हुआ डेल्टा IB का, तो IC में भी इजाफा हो गया डेल्टा IC का. As the collector current changes, the voltage drop, जब collector current हम चेंज करेंगे तो जो voltage drop है across RC, as the collector current changes, the voltage drop across RC, that is ICRC, also changes, due to which output voltage V0 changes by delta V0. जब आप इनपुट में तब्दीली कर रहे हैं तो आउटपुट में भी तब्दीली होगी. तो ये V0 में इजाफा हो गया डेल्टा V0 का. जो इक्वेशन ऊपर लिखी हमने उसी इक्वेशन में हम देखें क्या चेंज होगी. V0 प्लस डेल्टा V0 हो गया, VCC एज इट इज है, माइनस बीटा VBE प्लस डेल्टा VN हो गया, RC ओवर RI.
ये एज इट इज है। पहले इक्वेशन जो 1 थी वो ये थी। अब इन दोनों को आप माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हम देखेंगे डेल्टा वी नॉट, ये वी नॉट से कैंसिल हो गया, वी सी से कैंसिल हो गया। ये जो ब्रैकेट्स में टर्म है इनको ओपन कर देंगे, इस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा वी बी ई प्लस डेल्टा वी एन आर सी ओवर आर आई प्लस बीटा वी बी ई ओवर आर आई इंटू आर सी। डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाते हैं। हम देख सकते हैं इसमें एक टर्म ये कैंसिल हुई, ये टर्म कैंसिल हुई इस टर्म के साथ, तो बाकी हमारे पास सिर्फ एक टर्म रहेगी, माइनस बीटा डेल्टा वी एन आर सी ओवर आर आई। गेन जिसको ए से जाहिर करेंगे, गेन ऑफ एम्पलीफायर डेल्टा वी नॉट, और ये यहाँ पे डेल्टा वी इन है, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई बचेगा। ये है गेन ऑफ द एम्पलीफायर। बीटा आर सी ओवर आर आई ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, बिकॉज बीटा भी सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है। So the input voltage amplified negative amplified negative sign shows that there is a phase shift of 180 degree between input and output signal, कि इनपुट और आउटपुट में जो फेज सिग्नल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अपनी बुक से पढ़ें, अपने नोट से देखें, जो मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया यहाँ से देखें, यहाँ से देख के आप इसको नोट करें और इसको बार बार डायग्राम बेहतर बनाएं, और इससे मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।